उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहा जाता है कि जिसका उत्तर प्रदेश उसका पूरा देश। उत्तर प्रदेश हमारा है। उत्तर प्रदेश को जो ज़रूरतें थी वो हमने पूरी की। इनको विकास की ज़रूरत थी, अपराधियों के अंदर भय पैदा करने की ज़रूरत थी, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत थी, विकास की, रोटी और रोज़गार की ज़रूरत थी। वो योगी सरकार ने पूरा किया है। इसलिए ममता बनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि वो स्वयं का विधानसभा हार चुकी हैं, शुभेंदु अधिकारी से हमारी बीजेपी से हार चुकी हैं। और बाकी जो भी लामबंद होंगे लोग, इनमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो गए हैं। ये सड़क पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। आप कहेंगे कि कोरोना चल रहा है तो कैसे आएंगे? नहीं, कोरोना में भी मास्क लगा के आ सकते हैं। योगी तो घूमे हैं ना, कोरोना काल में भी घूमे हैं, कोरोना काल की मर्यादाओं का पालन करते हुए घूमे। ये तो घरों में दुबके हुए लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं बची है। ये पहले से और ज़्यादा इनकी भद्द पिटने वाली है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनने वाली है फिर से भाजपा की। क्यों लगता है आपको भला नहीं कर सकता, इसलिए सारा एक हो जाता है? चाहे जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आते वो सब ऐसे समय में साथ नहीं आते, वो सब ऐसे समय में। इसका कारण यह है कि हम जब भी सत्ता पलट करते थे तो हम उसमें होते थे, भाजपा होती थी। उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, हमारी ताकत बहुत बड़ी थी। आज वो ताकत उनसे खो गई। अब उनके पास में जो ताकत थी, वामपंथी थे, समाजवादी थे, तो ये अपने आदर्शों से बहुत नीचे गिर गए। तीसरा जो घटना हो गई है वो ये हो गई है कि इसके पहले हमारी पार्टी को पिछड़ों और गरीबों की पार्टी नहीं माना जाता था, लेकिन मोदी जी ने जो एजेंडा पलट दिया देश की राजनीति का, स्वयं अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए वो व्यक्ति हैं जो सर्वजन समाज में स्वीकृत हुए हैं और जिनने विकास को एजेंडा बनाया है, तो सबकी बोलती बंद हो गई। उसी में सब साफ हो गए। वो 100 सुनार की और 1 लोहार की पड़ी, तो उसमें समाजवादी भी साफ हो गए, कांग्रेस भी साफ हो गई और साम्यवादी भी साफ हो गए। इसलिए बेचारे देखिए ना, ममता बनर्जी को पकड़ रहे हैं, कहीं ओवैसी को पकड़ के ला रहे हैं। जो अपने ही विधानसभा का चुनाव हार चुकी है वो यहाँ किसको जिता सकती है? क्योंकि ओवैसी फैक्टर कुछ काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा। मुस्लिम्स को ये करूँगा, उनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पे कार्रवाई हुई है, मुसलमानों पे कार्रवाई नहीं हुई है। जितनी भी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को भी पूरा मिला है और इस बात को मुसलमान समझते हैं। अब मुसलमान पढ़ लिख गए हैं, कुरान को वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन अपने सामाजिक जीवन को वो धर्म से नहीं चलाएंगे। अब वो धर्म से निजी जीवन को चलाएंगे और सामाजिक जीवन को रोटी और रोजगार की व्यवस्था देख करके चलाएंगे। ये समझ इन मुस्लिम नेताओं को भी हो चुकी है। ये तो खाली एक दिखाने के लिए ये मीडिया के मुगल हैं, हमारे ओबीसी भाई साहब, ये मीडिया मुगल हैं, इनका नीचे कोई अस्तित्व नहीं है। मैम, एक और इशू है जातिवाद के नाम पर, उसको देखते कि बाकी अदर पार्टीज भी आ रहे हैं। चारों युगों का सबसे बुद्धिमान समुदाय कोई है तो वो ब्राह्मण हैं। उनके आनुवंशिकी में ही बुद्धि चली आ रही है। उन्हें क्या ये समझ नहीं है कि यहाँ पर किसका भला हो सकता है, कौन उनका भला कर सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनका कोई भला नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से सुरक्षा, रोजगार, व्यवस्थाएं, आतंक को भय से मुक्ति मिली है, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिला है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समाज है वो सम्मेलनों में आ जाएंगे वो, लेकिन वो रहेंगे भाजपा के साथ। तो कह रहे हैं कि बीजेपी के समय शासनकाल में बड़ा अन्याय हुआ, 400 से ज़्यादा ब्रह्म हत्याएँ हुई, भाजपा मतलब लगी हुई है ब्राह्मणों को ख़त्म करने में। अगर अपराध को जाति से जोड़ के देखेंगे ना, तो जो अपराध को जाति से जोड़ के देखेगा ना, वो देश के साथ और अपने ही समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेगा, बहुत बड़ा अन्याय करेगा, बहुत बड़ा पाप करेगा। अपराध को जाति से मत जोड़िए। आप इसको देखिए कि किस समाज का हित हुआ है विकास से, किस समाज का हित हुआ है रोजगार से, किस समाज का हित हुआ है निर्भयता जो समाज को मिली, सब समाज का हित हुआ है। इसलिए अपराध को जाति से नहीं जोड़ना। अपराधी की एक ही जात होती है कि वो अपराधी होता है, आतंकी की एक ही जात होती है कि वो आतंकी होता है। अगर उसको धर्म और जाति से जोड़ करके राजनीति की सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, तो ये देश के साथ बहुत बड़ा पाप करेंगे, अन्याय करेंगे। ये देश के सबसे बड़े शत्रु होंगे। इस तरीके ब्राह्मण सम्मेलन करके आपको लगता है इनको कुछ हासिल होगा? नहीं, हम सम्मेलन करने से कैसे मना करेंगे? वो तो अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी किसी दिन उनके यहाँ चली जाऊंगी, भोजन कर आऊँगी, क्या फ़र्क पड़ता है? बात ये नहीं है कि सम्मेलन कर रहे हैं, हम सम्मेलन करने से उनको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन मैं कह रही कि इसका कोई फल नहीं निकलने वाला है। और धर्म और जाति के साथ में आतंक को मत जोड़िए, अपराध को मत जोड़िए, ये मैं इनको अपील करूँगी। नहीं तो पब्लिक आपको बहुत बुरा हाल कर देगी। थोड़ा बहुत आप बचे रहें, इसलिए मैं ये कह रही हूँ उनको, मैं इसलिए कह रही थोड़े बहुत बचे रहोगे अगर ये नासमझी नहीं करोगे तो, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे बुरी तरह से। दीदी, इस सवाल ये आप जुड़ी हैं बड़े सालों से, बचपन से, हम खुद आपको बड़े लंबे समय से देख रहे हैं। आज के समय में हर पार्टी ये कह रही है कि साहब बीजेपी ने नहीं मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करी है। इवन बीएसपी कहने लगी है कि इन्होंने मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, हम आएगी, हमारी सरकार आएगी, हम मंदिर का निर्माण पूरा कराएंगे। इतना लंबा समय हो गया मंदिर ने मतलब फैसला आ करके, लेकिन मंदिर की अभी नींव नहीं कंप्लीट हुई। क्या लग रहा है कि क्यों ये लोग फिर अब इस तरीके के? अब देखिए, वो किसी गड्ढे में तो रहते नहीं, उनको अच्छी तरह से पता है कोरोना काल रहा है,
बीच बीच में काम रुके हैं, बहुत सारे काम रुके हैं, कोशिश करी है। मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री साष्टांग हुए हैं। कभी भारत के प्रधानमंत्री को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के सामने ऐसे तरह से साष्टांग करते हुए देखना। प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ है उस दिन शिलान्यास के समय पे, उस दिन हम सब भाव विभोर हो गए थे कि हमें अपनी आंखों के सामने ये देखने को मिल गया। ये तो इतनी बड़ी घटना हुई है और इसमें विपक्ष को जो उन्होंने जो ओछी राजनीति की है, इससे उन्होंने बहुत बड़ा अहित करने की कोशिश की है इस देश की और हिंदू समाज की। मेरा अगला सवाल है चाटी है, इसलिए कि ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, जनसंख्या थोड़ी नियंत्रित हो सके। पूरे देश में होना चाहिए धर्मांतरण के खिलाफ और जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश में कानून होना चाहिए, पूरे देश में वातावरण होना चाहिए। यहाँ धर्मांतरण की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू होकर कुरान पढ़ सकती हूँ, बाइबल पढ़ सकती हूँ। मैं किसी मुसलमान पे, किसी मस्जिद पे आपत्ति नहीं करती। 5 वक्त की नमाज़ सुनती हूँ मैं अजान से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक अगर सुरक्षित है तो वो भारत में है। वो अमेरिका में खुलेआम अजान नहीं हो सकती, वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती खुलेआम माइक पे अजान हो। यहाँ होती, हम सुनते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए तो वो देश है जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से डर के रहता है और उसको डराया जाता है, खबरदार जो तुमने अल्पसंख्यकों को परेशान किया, वो स्थिति रहती है। इसलिए यहाँ पर धर्मांतरण की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि जो आबादी है और जो ज़मीन है, जो आबादी है और जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, उसमें ऐसे बच्चे को जन्म देना जिसकी 2 टाइम की रोटी का आप इंतजाम ना कर सकें, ये महापाप है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, बहुत कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून जरूरी है। इसके लिए किसी को धर्म से जोड़ देना आप कहाँ तक से मानते हैं कि जनसंख्या विकास को, देश के भविष्य को, देश की खुशहाली को, इसको धर्म और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।